आज हम करेंगे आपके चैप्टर कैरियर ऑफ वर्ड्स का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हुए भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लेटर्स पहुंचाना आज भी एक बहुत मुश्किल काम है। आज हम जानेंगे उसी ग्रामीण सेवक खेताराम जी के बारे में कुछ और बातें जिनके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था प्रीवियस वीडियो में। किस तरीके से सभी लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और किस तरीके से उन्होंने ये रिस्पेक्ट अर्न की है अपने हार्डवर्क के थ्रू। ये सब कुछ हम जानेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है और पार्ट 2 भी हम वर्ड टू वर्ड ही कवर करेंगे। एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। खेताराम नाम के एक ग्रामीण डाक सेवक हैं जो कि बहुत से रिमोट एरियाज में स्पेसिफिकली राजस्थान में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे एरियाज जहां पर इंटरनेट और मॉडर्न कम्युनिकेशन अभी तक नहीं पहुंच पाया है, क्या क्या दिक्कतें उनके साथ और सभी ग्रामीण डाक सेवकों के साथ आती है, ये हमने जाना। और आज हम स्पेसिफिकली जानेंगे खेताराम जी को किस तरीके से अपने प्रोफेशन की वजह से पूरे गांव में बहुत ही मान सम्मान मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए इस वीडियो पर। और मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कावेरी कवर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ही इस चैनल पर, साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर की थीम और समरी भी रहेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर वर्ड टू वर्ड। एसेंशियल क्राइटेरियन यानी कि तरीका चयन का आधार, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के एसेंशियल की चयन का एसेंशियल प्रोसेस क्या है ताकि हर एक को रोजी रोटी कमाने का मौका मिले। उनको 5 घंटे काम करना होता है एक दिन में और 60+ की एज में यानी कि 65 की एज तक भी वो लोग काम कर सकते हैं और एक अश्योर्ड इनकम दी जाती है। The salary of a regular postman gets revised as the other government employees. Only by applying such different conditions could we retain a large workforce of Grameen Dak Sevak to serve remote outposts, explained the postmaster. तो एक पोस्टमास्टर बताता है कि हमने ग्रामीण डाक सेवकों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया ना। सिर्फ 5 घंटे उन्हें काम करना होता है, 60+ की एज में भी वो लोग काम करते हैं, कर सकते हैं, तभी तो अपनी सेवाएं हमें देते हैं। दूर दराज के सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसे ही कौन जाएगा। तो पोस्ट मास्टर जी बताते हैं कि ऐसी अलग अलग सेवा शर्तें लागू करके ही हम बड़ी संख्या में ग्रामीण डाक सेवकों को बनाए रख पाए हैं। खेताराम जी की अपॉइंटमेंट हुई थी 10 साल से भी पहले। डेकेड होता है 10 साल का पीरियड। तो इस चीज ने उन्हें लाइफ की एक नई लीज प्रोवाइड की, नई उम्मीद, नया सहारा प्रोवाइड किया। अकाल और फेमिन is a way of life here. In a good year, I get 1 crop of bajra. They cannot feed my family of 5. We would starve, मतलब भूखे मर जाएंगे without this job, he says. And for each family which resides in this arid land, survival is partly dependent on money orders remitted by a relative. तो एक दशक से भी अधिक समय से ग्रामीण डाक सेवक के रूप में खेताराम जी काम करें और बताते हैं कि उनके क्षेत्र में अकाल यानी कि सूखा होना सामान्य है, बड़ा नॉर्मल है। और कभी अच्छा हो भी तो फसल सिर्फ बाजरे की होती है और ये फसल उनके 5 सदस्यों वाले परिवार का पेट भरने के लिए पूरी तो है नहीं। फिर खेताराम जी कहते हैं यदि मुझे ये नौकरी ना मिली होती तो हमारा परिवार तो भूखा ही रह जाता। इस सूखे और बंजर यानी कि एरिड, एरिड का मतलब सूखा और बंजर लैंड, एरिड क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश परिवारों का जीवन उनके रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर पर ही निर्भर करता है। तो कितनी जरूरी है उनके लिए जॉब। मुल्कराज आनंद जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, मुल्कराज आनंद जी ने भी अपनी एक कहानी में पोस्ट मास्टर की कठिन लाइफ का डिस्कशन किया है और मनी ऑर्डर्स की इम्पोर्टेंस बताई है। तो प्रसिद्ध लेखक मुल्कराज आनंद ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ एन इंडियन पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के सामाजिक महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है
कि in no other country a person in remote villages is so dependent on the post office for transmission of small sums of money. It reflects the absolute confidence which most Indian place in the post office. तो दुनिया के किसी अन्य देश में दूर दराज के गांव के लोग छोटी मोटी धनराशि भेजने के लिए डाकघर पर उतने निर्भर नहीं है जितने भारत में। ये भारतीयों के डाक विभाग पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। कुछ वर्ष पहले ग्रामीण डाक सेवकों की व्यवस्था समाप्त करके उनका कार्य जो है ना वो पटवारियों को दे दिया गया था। इनफैक्ट अ फ्यू इयर्स अगो अ स्कीम टू स्क्रैप यानी कि खत्म कर देना जीडीएस की जॉब और पटवारी गांव के काइंड ऑफ हेड उनको ये जॉब दी जा रही थी। इट वाज प्रपोज्ड बट रिजेक्ट हो गया। वी न्यू दे वुड नॉट बी एबल टू डू द जॉब सेज बुद्ध सिंह एक विलेज के एल्डर। इस प्रस्ताव को तो तुरंत ही अस्वीकार कर दिया गया। गांव के एक बुजुर्ग बुद्ध सिंह कहते हैं, हमें पता था कि वे काम नहीं कर पाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण डाक सेवक केवल डाक पहुंचाने का काम नहीं करते बल्कि दूर दराज के गांव की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। लोगों तक पत्र, मनी ऑर्डर, आशा और अपनेपन का संदेश पहुंचाकर समाज को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। लोगों का खेताराम जी में यकीन ही तो है जो उन्हें काम करने पर और एंकरेज करता है। Such aspects of trust make Khetaram a warmly received man. He can dwell on any threshold, read out letters and write replies in his slightly shaky hand. तो लोगों का गहरा विश्वास ही खेताराम जी को गांव में बहुत सम्मान और स्नेह दिलवाता है। गांव के लोग बड़े वार्मली यानी कि गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत करते हैं और इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। किसी भी घर के दरवाजे पर बैठ सकते हैं खेताराम जी। थ्रेशोल्ड यहाँ पर एज अ फ्रेज यूज किया गया है कि ही कैन ड्वेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड, कहीं भी बैठ सकते हैं किसी भी दरवाजे पर। लोगों को उनके पत्र पढ़कर सुनाते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। अपने हल्के कांपते हुए हाथों से उनके जवाब भी लिखते हैं कई बार। पीपल आर काइंड टू मी। द बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑलवेज गिव्स मी अ लिफ्ट। कहीं उनकी जीप जा रही होती है तो इनको लिफ्ट मिल जाती है। सिंस द कैंप came here last year when I distribute their dark, I get a cup of tea. तो लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान मुझे अक्सर अपनी गाड़ी में बैठाकर रास्ता तय करा देते हैं। पिछले वर्ष से उनका कैंप यहाँ पर है। जब मैं उनकी डाक पहुंचाता हूँ तो वो मुझे चाय भी पिलाते हैं। तो देखिए कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। इन द विलेज अ पीस ऑफ जैगरी इज गुड। A piece of jaggery is all that can be offered when he brings news of a birth or weddings. तो खेताराम जी जब गांव में किसी बच्चे के जन्म या किसी विवाह की खुशखबरी लेकर पहुंचते हैं तो गांव वाले अपने सामर्थ्य, अपनी एबिलिटी के अनुसार उनका स्वागत करते हैं। आर्थिक रूप से गांव वाले ज्यादा संपन्न नहीं है, फिर भी वो प्यार दिखाते हैं ना। स्नेह और सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें गुड़ का एक टुकड़ा भेंट किया जाता है। तो ये सब बताता है कि खेताराम जी सिर्फ एक डाकिया नहीं है बल्कि लोगों के सुख दुख के साथ ही विश्वास पात्र और गांव के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन एक लेटर डिलीवर करते हुए इन्हें होती है परेशानी। कोई फटा हुआ लेटर, टॉर्न, फटा हुआ। जब कोई फटा हुआ लेटर भेजता है तो इंडिया में एक सिंबोलिज्म है कि वो किसी के इस दुनिया से जाने का संदेश है। There is one letter delivery he dreads, डरते हैं. The envelope with the right corner torn off, which signifies that the missive bears news of death. यानी कि वो पत्र, वो संदेश जो है ना, उसमें डेथ की न्यूज है। अशुभ समाचार cannot be carried into the house. अब अशुभ समाचार को लेकर घर के अंदर भी नहीं जाते वो। So he stands outside, reads out the letter twice, then tears it to bits. Bad news must be destroyed. तो कहते हैं कि मानते हैं कि अशुभ समाचार घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। घर के बाहर ही खड़े होकर उस पत्र को 2 बार पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद वे उस पत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और दार्शनिक अंदाज में कहते हैं बुरी खबर को नष्ट कर देना चाहिए। जजेस भी जो जब फांसी की सजा सुनाते हैं ना किसी कैदी को, तो पेन तोड़ दिया जाता है। यानी कि इस पेन से अब और किसी के लिए ऐसी सजा ना लिखी जाए, यानी कि क्राइम ही ना हो। He mutters philosophically कि bad news must be destroyed. Today, after more than a decade and half of bearing words across this desolate geography, desolate is उजाड़, सुनसान, वीरान,
खेताराम सेज कि उनकी स्पाइन काफी स्ट्रांग है। तो आज 15 वर्षों से भी अधिक समय तक इस सुनसान और कठिन रेगिस्तानी क्षेत्र में लोगों तक संदेश पहुंचाने के बाद भी खेताराम गर्व से कहते हैं कि उनका शरीर और विशेष रूप से उनकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन आज भी मजबूत है। वे कहते हैं कि आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, ग्रामीण डाक सेवक के रूप में 60 वर्ष की आयु के बाद भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ। He is waiting for the arrival of phone lines, now only 50 kilometers away, for then he might become Gramin Sanchar Sevak, when his duty will entail carrying a cell phone and the post from home to home. तो वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब उनके क्षेत्र में टेलीफोन लाइन्स आ जाएंगी, जो कि अभी 50 किलोमीटर दूर हैं। तब वे ग्रामीण संचार सेवक बन सकते हैं। तब उनका कार्य से केवल डाक पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि मोबाइल फोन और डाक दोनों को घर घर पहुंचाना होगा। लोग मोबाइल फोन भी खरीदेंगे ना। अंत में वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। He says before striding off with his sack on his shoulder to deliver पन्ना देवी's डाक before sundown. तो पन्ना देवी एक ऐसे ही नाम दिया गया कि अब वो बस तैयार हैं सूर्य के अस्त होने से पहले पन्ना देवी की डाक पहुंचाने के लिए तेज कदमों से आगे बढ़ जाते हैं। तो खेताराम जैसे लोग क्या हैं हमारे लिए? पार्ट एंड पार्सल, यानी कि एक अभिन्न अंग है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता पूरे सोशल सिस्टम का, पूरे सोशल फैब्रिक का। डाक पहुंचाने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और रिश्तों को भी जोड़ते हैं ना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों के लिए उम्मीद है, सहायता है, भरोसे का प्रतीक है। ऐसे समर्पित लोगों के कारण ही हमारे समाज का ताना बाना जो है ना, वो मजबूत बना रहता है। इसीलिए हमारे लेखक अंत में खेताराम जैसे सभी ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मान पूर्वक सलाम करते हैं और सल्यूट टू ऑल पीपल लाइक खेताराम, ऐसे सभी लोग जो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से निभाते हैं। तो ये चैप्टर हमें रिमाइंड कराता है कि जो सच्चे हीरो होते हैं ना, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। खेताराम की डेडिकेशन देखिए ना, समर्पण। वी लव द वैल्यू ऑफ ड्यूटी, ऑनेस्टी, प्रिजर्वेंस एंड कंपैशन। डेडिकेशन क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, प्रिजर्वेंस क्या होता है। इवन इन द हार्शेस्ट कंडीशंस, जब कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हो जाती हैं, मौसम बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ही कैरीज नॉट जस्ट लेटर्स बट होप, ट्रस्ट एंड ह्यूमन कनेक्शंस। देखिए क्वेश्चन आंसर्स कैसे हो सकते हैं। व्हाई इज खेताराम्स रोल मच मोर देन जस्ट डिलीवरिंग लेटर्स? क्योंकि मोस्ट विलेजर्स इन हिज रिमोट डिलीवरी जोन आर इलिटरेट। खेताराम सिर्फ मेल्स या लेटर्स को ड्रॉप ही नहीं करते, पढ़कर भी सुनाते, उनके रिप्लाईज भी लिखते हैं। एक तरीके से उनकी आवाज है खेताराम। Why do the villagers treat the postman with so much respect and affection? क्योंकि वो उनका इकलौता फिजिकल लिंक है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से। He brings vital emotional news, money orders and official documents. The villagers view him as a trusted family member rather than a government employee. सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करने वाले एक एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के। लोगों तक उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनके मनी ऑर्डर, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ पहुंचाते हैं। अब देखिए टाइटल हमारा, कैरियर ऑफ वर्ड्स। ये टाइटल हाईलाइट करता है कि पोस्टमैन जो है ना, दे डू नॉट जस्ट मेरली कैरी पेपर एनवेलप्स। चिट्ठी पत्री कागज लाने का कार्य नहीं करते, इमोशंस लाते हैं, थॉट्स लाते हैं, होप्स लाते हैं, प्रोमिसेस लाते हैं। तो यहाँ के शब्द दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, बाहर के लोगों के शब्द इन लोगों तक पहुंचाते हैं। डिफिकल्ट ज्योग्राफिक बैरियर्स को तोड़कर लोगों को कनेक्ट करते हैं। सो दे आर कैरियर ऑफ वर्ड्स, नॉट कैरियर ऑफ लेटर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है। लिटरेचर की स्टडी के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ये यहाँ पर हर चैप्टर का वीडियो है, प्लस उसके साथ ही साथ उस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स।
पूरी पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, कहीं भी और से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहां पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।